हे गाइस, स्वागत है एक और स्टोरी ब्लॉग वीडियो में। और ये स्टोरी ब्लॉग वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सुबह के बज रहे हैं 3 नहीं, शाम के बज रहे हैं 3 हो रहा है। और गाइस मैं अभी से ब्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज मैं पूरा रात भर पढ़ूंगा। तो आप ब्लॉग के साथ बने रहें और देखिए मैं रात के साथ कैसे पढ़ता हूँ 12 आवर तक। तो सबसे पहले मैं अपने रूम को बढ़िया से सजा लेता हूँ, उसके बाद से पढ़ने बैठूंगा। और ये है मेरा स्टैंड, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना इस तरह से स्टैंड कर लेता हूँ। तो और वैसे मैंने सब अपना सजा दिया है, देख सकते हैं गाइस। ये पूरा यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये मैंने कॉपी रख लिया है खाने। और फिर जो कुछ भी मुझे पढ़ना होता है मैं उसका रूटीन बना लेता हूँ। और ये होता है मेरा रूटीन आज का पढ़ने का। चलिए गाइस पढ़ने चलते हैं अब। रूटीन के हिसाब से मेरा पहला काम होता है 12th क्लास का एनसीईआरटी बुक पढ़ने का। तो मैं इस बुक में पढ़ रहा हूँ सूफीवादी परंपरा। तो आइए इसके बारे में मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ। सूफी परंपरा सबसे पहले फारस और ईरान में उद्भव हुआ था और इसको भारत में फैलाने वाले व्यक्ति थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी संत 2-3 बात ध्यान में रखते थे। पहला, सुल्तान से दूरी बना कराना और दूसरा का पैसे को इकट्ठा न करना, इसलिए इतना ये फेमस हुआ। अबुल फजल के अनुसार 14 सूफी सिलसिले थे। भारत में सूफियों का आगमन गजनवी के समय में आरंभ हुआ था। बिहार में फिर दौसी सिलसिला प्रचलित था जिसके संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। तो इस प्रकार से मैं अपना एक राउंड पूरा कर लेता हूँ। फिर सब्जेक्ट आता है पॉलिटिकल साइंस का। तो मैं इसमें बुक नहीं पढ़ रहा हूँ, नोट्स पढ़ रहा हूँ जो मेरे सर प्रोवाइड किए हैं। तो आइए इसमें से भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो मैंने इसमें पहला पॉइंट पढ़ा अयोध्या विवाद। जैसे कि हम जानते हैं अयोध्या में प्रभु श्री राम का साम्राज्य था और उनके जन्म स्थान पर वहाँ पर राम मंदिर का भी निवास था, जिसे मुगल आक्रमणकारी बाबर ने तोड़कर वहाँ एक मस्जिद बना दिया। तो इसको लेकर हिंदू और मुसलमानों में काफी विवाद होता रहता था। तो हिंदुओं को लड़ने झगड़ने से 1992 ईस्वी में एक अस्थायी राम मंदिर निर्मित कर दिया गया, छोटा सा चबूतरा जैसा। फिर नरेंद्र मोदी के समय में 2019 ईस्वी में इसको बनाने का काम चालू हुआ राम मंदिर का। और बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहाँ पर राम मंदिर फिर से बना और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दे दिया गया कि तुम जाओ अलग जगह पर अपना एक मस्जिद बनवा लेना। राम मंदिर को बनवाने के लिए 1600-1700 ईस्वी में कितने लोगों ने जान भी दिया है। और समझ लिए 1526 से यह मामला चलते आ रहा है और 2019 में जाकर सफल हुआ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन मैंने यह पढ़ा तो मुझे ज्ञान मिला, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो इस प्रकार से गाइस मेरा 2 टास्क कंप्लीट हो चुका है फाइनली। थोड़ा सो गया था 1 घंटे के लिए क्योंकि रात भर पढ़ना है तो नींद तो थोड़ा लगेगा ही, तो इसलिए पहले ही मैं सो गया हूँ। आइए आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। और मैं ऊपर जाकर फटाफट से खाना खा लेता हूँ और 2 बोतल पानी भर कर मैं चला जाता हूँ नीचे अपने रूम में और साथ साथ खाना भी ले लेता हूँ। तो मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ और बचा खाना मैं नीचे लेकर चला जाता हूँ अपने रूम में और बाद में खाऊंगा। रात हो जाएगा तो ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने पर नींद आता है। अब बारी आती है ज्योग्राफी पढ़ने का। वैसे तो मैं 9th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ और 6th 7th 8th मैंने पढ़ लिया है। और इसमें मैं पढ़ रहा था जलवायु के बारे में। आप तो जलवायु के बारे में जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं राजस्थान क्यों सूखा है? इसका कारण यह है जब कठियावाड़ तट से हवाएं उठती हैं तो इसको रोकने के लिए कोई पर्वत नहीं होता है, जिसके कारण ये जाकर हिमालय से टकराकर और वहाँ पर वर्षा कर देती है। क्योंकि इसके बीच में आता है अरावली पर्वत, लेकिन ये अरावली पर्वत से होकर गुजरते, लेकिन टकराते नहीं। अगर जहाँ से टकरा जाती इसमें तो पूरा राजस्थान में वर्षा होती। ये कंसेप्ट है, आपको समझ में अभी नहीं आ सकता है। और मैं यहाँ पर आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार कर रहा हूँ। तो गाइस आपने मेरे नोट्स को देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन दिखा होगा। तो क्वेश्चन ये है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश है और ये भूमि है और ये पहाड़ है। तो आपको बताना है कि सूर्य का जो प्रकाश है तो सबसे ज्यादा तापमान किस पर पड़ेगा, ए पर पड़ेगा कि बी पर पड़ेगा, मतलब पहाड़ पर पड़ेगा या भूमि पर पड़ेगा। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और बज जाते हैं रात के 11। अभी देखिए 10 अप्रैल हो रहा है और एक बार फिर मैं हिस्ट्री पढ़ने लगता हूँ, बट इसमें मैं चोल के बारे में पढ़ता हूँ, जिसके संस्थापक विजयालय 850 से 887 ईस्वी। इसे पढ़ने के बाद बज जाते हैं रात के 1 और देख सकते हैं 11 अप्रैल हो गया है। और एक बार फिर वही अंदाज के साथ मैं लूसेंट पढ़ने बैठ जाता हूँ और रात काफ़ी हो चुकी थी, मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन वैसे ही मैं पढ़ रहा था। इसी पर मुझे एक लाइन याद आ जाती है। मुझे भी लगता था भूत प्रेत से बहुत डर, लेकिन आजकल जिंदगी से डर लगने लग रहा है। ए मेरे भूतिए दोस्त, तुझसे ज़्यादा तो मेरा गोल मुझे डरा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। फिर बज जाते हैं 2:30 और जो बचा हुआ खाना था, मुझे भूख लग रही थी तो मैं इसे खा लेता हूँ। सुबह के बज रहे 3 और मैं जा रहा हूँ सोने और फिर 2 घंटे के बाद उठ जाऊंगा। समय से 10 मिनट लेट से ही उठता हूँ और मेरा 1-2 टास्क अनकम्प्लीट था जिसे मैं चला जाता हूँ कंप्लीट करने। और ये सेशन होता है इंग्लिश का, तो मुझे ऐसे याद करना था तो मैं इसे याद करता हूँ।
याद करने के बाद मैं इसे पूरा आज़ादी लिख देता हूँ और कहीं भी डिले नहीं होता है, क्योंकि सो कर उठा था और पूरा दिमाग में डायरेक्ट जाकर बैठ गया। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो जाता है। और ये पूरी तरह से हो गया था सुबह, और मुझे एक काम याद पड़ता है। तो मैंने घर के सामने एक पेड़ लगाया है, तो उसके पानी देने के लिए मैं चला जाता हूँ, क्योंकि धूप भी है और हवा भी तेज़ बढ़ रहा है। और कुल मिलाकर मैंने इतना पढ़ा है, और जो कुछ भी मैंने आज पढ़ा है एक एक करके सबका रिवीजन कर लेता हूँ। तो मैं इसमें नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है। सो हे गाइस, मेरा पढ़ाई खत्म होता है यहीं पे। तो मैंने आपको पूरा रात वाला वीडियो दिखाया। मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देखें, मैंने रात भर पढ़ा, और जितना ज़्यादा वीडियो पर व्यू जाता है मैं उतना ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं पहले इतना नहीं पढ़ता था, लेकिन जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है मुझे और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है। थोड़ा सा पढ़ाई आप पर भी डिपेंड करता है। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो और मुझे पढ़ने का मन करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। सिंपल सी बात है ये, पर लोगों को समझ में ही नहीं आती है। 99 परसेंटाइल सिर्फ वो ला सकता है जिसको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है।